रूस के लड़ाके अब ईरान के लिए लड़ेंगे। यह खबर अपने आप में बहुत गहरी है और इस खबर के मायने जरूर समझिए। और वहीं सबसे बड़ा सवाल, कई बड़े पॉइंट्स में आपको इस खबर के अंदर बताने जा रहा हूं। रूस के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है, व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया है, और दूसरी तरफ यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, उनका बयान निकल करके सामने आया है और उन्होंने कहा कि साहब हमने 35 देशों को एक कर लिया है। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से जो बयान निकल करके सामने आया, इसमें वो दुनिया को एक आश्वासन दे रहे हैं, खासतौर पर यूरोप के देशों के लिए भी उन्होंने मैसेज छोड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई वर्ल्ड ऑर्डर वो बदल गया है, और उसके साथ साथ अमेरिका किस तरीके से अलग थलग इस युद्ध में पड़ गया है। यानी जो अमेरिका पूरी दुनिया की स्टीयरिंग सीट पर था, वो अमेरिका आज की तारीख में कहां पर अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारे मुद्दों पर डिटेल में मैं एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये मुझे लगता है कि इस युद्ध का वो पहलू है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मिसाइल इधर से आ रही है, उधर से जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन इसके उलट क्या हो रहा है, जो बड़ी चीज है जो इस युद्ध पर असर डाल रही है, वो क्या है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो है वो समझने वाली बात है। सबसे पहले रूस के लड़ाके आखिरकार ईरान के लिए आ रहे हैं, इस खबर के मायने क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पर खबर देखिए। रूसी चेचन लड़ाकू इकाइयों ने आधिकारिक तौर पर ईरान को सूचित कर दिया है कि यदि अमेरिका जमीनी आक्रमण शुरू करता है तो वे ईरानी सेनाओं के साथ लड़ने के लिए ईरान में तैनात होने के लिए तैयार हैं। प्रेस टीवी की तरफ से ये अभी जानकारी सामने रखी गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि फिर तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रूस भी इस लड़ाई में सीधे शामिल हो जाएगा। और क्या फिर अमेरिका फिर भी युद्ध में आगे बढ़ेगा, और उसके बाद में खाड़ी के देश, उनका क्या रुख रहेगा। क्योंकि अगर रूस सीधे तौर पर अगर लड़ाई में आ रहा है, या रूस के लड़ाके अगर वो आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेशर फिर खाड़ी के देशों पर भी पड़ता है। रूस आज भी बहुत बड़ी ताकत है, और रूस का यूं सामने आना या रूस के लड़ाकों का सामने आना कहीं ना कहीं ईरान के लिए एक बड़ी ताकत का काम करेंगे। अब इसके बाद में मैं आपको दो बड़ी चीज़ें बताने वाला हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन वो क्या कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कीर स्टारमर वो क्या कह रहे हैं, और इन्हीं से समझिए आप कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आपको बताने वाला हूं। ये बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है, इसमें वो कह रहे हैं कि ऊर्जा संकट के बीच में रूस दुनिया को सुरक्षित और स्थायी ट्रांजिट रूट देने के लिए तैयार है। इसके मायने क्या है, रूस ये कह रहा है कि भैया हम, अगर आप हमारे साथ में चलोगे तो हमारे पास में वो वाली प्रॉब्लम नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के तरीके से कि कल को आपको एक दुनिया को एक बड़े खतरे के अंदर डाल दे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आज पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे में डाल दिया है। आप डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लगे रहे, लेकिन उन्होंने आपके साथ में क्या किया। हम उस तरीके से बड़े खतरे के अंदर आपको नहीं डालेंगे, बल्कि एक सेफ पैसेज किस तरीके से तैयार हो और उसके जरिए एनर्जी वो आप तक पहुंचे, यानी तेल, गैस, बाकी की जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचे, इसके लिए रूस काम करेगा। यानी रूस जो है वो अपना बड़ा कद यहां पर दुनिया को दिखा रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान संकट का ऊर्जा बाजारों और होर्मुज स्ट्रेट के जरिए तेल और गैस के ट्रांसपोर्ट पर सीधा असर पड़ा है। दुनिया में हर कोई इस बात को कह रहा है कि जिस तरीके से ईरान से जो ऑयल गैस की सप्लाई हो रही थी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया, तो उसकी वजह से पूरे दुनिया में बाजारों पर सीधा असर पड़ा है। अलग अलग देश और कंपनियां ट्रांसपोर्टेशन के समय और लागत के अलावा भी जरूरी बातों पर विचार कर रही है। यानी हर देश ये सोच रहा है कि भैया अब किस रास्ते से जाया जाए, किससे जो है वो बात इस वक्त में की जाए। और जाहिर सी बात है, जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है तो भारत जैसे मुल्कों के लिए, ये वेस्ट एशिया के लिए कहीं ना कहीं अब रूस जो है वो सबसे बड़ा बाजार है। मतलब रूस से ही जो आप सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन हर कोई जो है वो अपना कैलकुलेशन इस वक्त में कर रहा है कि कैसे हमें मुनाफा होगा, कहाँ पर हमें जो है कम खर्चा लगेगा। इसमें निर्णायक फैक्टर ऐसे ट्रांजिट रूट्स और लॉजिस्टिक चेन की सुरक्षा और स्थिरता है जो संकट, सैन्य संघर्ष और अन्य बाहरी खतरों के प्रति कम संवेदनशील है। मतलब अब हर कोई इस बात को नाप तोल रहा है कि भैया कहां पर खतरा कम है, कहां पर ज्यादा सेफ है, कहां पर कम जो है खर्चा लग रहा है, कहां पर ज्यादा खर्चा लग रहा है। हर कोई जो है ये नाप तोल कर रहा है। रूस दुनिया को ऐसे समाधान पेश कर सकता है और सामान्य रूप से
ग्लोबल लॉजिस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नए आर्किटेक्चर को आकार देने में भी भूमिका निभा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक विकेट गिरता है तो दूसरा बैट्समैन आता है। एक कहावत कही जाती है कि अगर एक माचिस की तिल्ली बुझती है तो फिर उसकी वजह से एक दिया जो है वो जलता है। इस वक्त में हर कोई इस बात को जान रहा है, कह रहा है, और ये रूस के राष्ट्रपति ने जो कहा उसके मायने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि साहब, इस वक्त में जो है रूस बड़ा भाई और एक समझदार आदमी की भूमिका में आ सकता है। वो पागलपन के अंदर दुनिया को नहीं धकेलेगा, वो सनक की वजह से दुनिया को परेशानी में नहीं डालेगा, और हम आपके लिए सेफ बेहतर तरीके से काम करेंगे। यानी कुल मिलाकर के आप यूं कहिए कि बाजार के अंदर दो प्रॉपर्टी डीलर थे। हालांकि ये उदाहरण बहुत सटीक नहीं है, कहने के लिए प्रॉपर्टी डीलर नहीं कहना चाहिए किसी देश को, लेकिन मैं एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाजार के अंदर दो प्रॉपर्टी डीलर इस वक्त में काम कर रहे थे, और जो किराएदार हैं और जो बाकी के जो लोग हैं जो लगातार उनसे मकान लेते थे, उनके जरिए मकान जो है अपना वो जो मकान मालिक है वो चढ़वाते थे दूसरी जगह पर। अब ऐसे में जो एक प्रॉपर्टी डीलर था उसने ऐसे उल्टे सीधे काम किए कि इधर का उधर फंसा दिया, उधर का इधर फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जो दूसरे वाले डीलर साहब हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ में रहो, आपका मकान भी सेफ होगा। मकान मालिकों को भी एक तरीके से वो एश्योरेंस दे रहे हैं, खरीदार हैं उनको भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि भैया आपको भी सही तरीके से हम डील करवाएंगे, उनसे भी डील करवाएंगे, सब कुछ सेफ होगा, सब कुछ स्मूथली होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी प्रकार से कोई बवाल नहीं होगा। ट्रंप को भूल जाओ, ये रूस कहने की एक तरीके से कोशिश कर रहा है। और इसमें आगे वो कह रहे हैं कि हमारे साझेदारों के लिए रूसी लॉजिस्टिक रूट ट्रांजिट का समय कम होने के कारण ग्लोबल ट्रांसपोर्ट फ्लो में विविधता लाने के संदर्भ में आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। ये कुल मिलाकर के वही सारी बातें घुमा करके वो डिप्लोमेसी की अंदाज में जो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो तरीका है वो बढ़िया होगा, अच्छा होगा, किफ़ायती होगा, कम खर्चीला होगा, सेफ होगा, इसमें आपको खतरा कम होगा। ये सारी बातें वो घुमा फिरा करके कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि भैया हमारे साथ जुड़ोगे तो मौजा ही मौजा, और भूल जाओ ट्रंप को। कुल मिलाकर के अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये वाला मामला वो कह रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर है क्या वो बदल रहा है, ये मेरा सवाल है। और इस पर मैं आपको अब कीर स्टारमर की तरफ से क्या कहा गया है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारी आवाज़ आप लोगों तक और हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती रहे। अगर आपको लगता है कि हमारी बात सही है तो इसके लिए आपका शुक्रिया। अब जरा देखिए कीर स्टारमर वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 35 देशों को हम गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर साथ लाए हैं कूटनीतिक रास्ते ढूंढने के लिए। अगले हफ्ते तक इस पर हम बैठक आयोजित करेंगे ताकि वहां से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का रास्ता निकाल पाए। देखिए, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर वो इस बात को कह रहे हैं। यानी दुनिया के अंदर इस वक्त में जब सब कुछ तहस नहस हो जाता है तो फिर उसके बाद में जो भी होता है, जिसके हाथ में थोड़ी सी पावर होती है, तो वो इस बात को इस वक्त में देख रहा है कि ये जो समय है, इस समय में अपनी प्रेजेंस दिखाना, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना वो बहुत जरूरी है। और अब जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो भी एक तरीके से 35 देशों को साथ लाने की बात कह करके अपनी प्रेजेंस को जो है वो यहां पर पावरफुल करके दिखा रहे हैं कि भैया हम 35 देशों को गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर हम साथ लेकर के आ रहे हैं, और अगले हफ्ते तक हम कोई ना कोई बातचीत करके इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, हल तो वैसे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ईरान कम से कम छिछोरी हरकतें नहीं कर रहा है। मैं अगर ये कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। ईरान अमेरिका से बात करने के लिए तैयार नहीं, ये बात बिल्कुल साफ है, लेकिन वो यूरोप के देशों से बात करने में इंटरेस्ट दिखाएगा, इस बात के चांस भी बहुत कम है वैसे। लेकिन हाँ, मानवता के आधार पर ईरान ने भारत के जहाज छोड़े हैं और कई देशों के जहाज छोड़े हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अगर सही तरीके से कोई फॉर्मेट बन करके अगर बात वहां तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं संभावना है कि वहां से फिर कुछ चीजें बदलें या वहां से कुछ ढील, कुछ राहत जो लोगों को मिल पाए। और बड़ी बात यह है कि यूरोप में इस वक्त में कोहराम मचा हुआ है, वहां पर महंगाई बेहताशा बढ़ रही है,
भारत में चूंकि अभी चुनाव है, 1 महीने का, ये कम से कम अप्रैल भर तक जो है वो 29 अप्रैल तक चुनाव चलते रहेंगे। बंगाल में, तमिलनाडु में और केरल, असम के अंदर पुडुचेरी में चुनाव है। तो चुनाव की वजह से कम भारत में अभी 1 महीने लोग मान सकते हैं कि शायद सरकार किसी तरीके से जो महंगाई है या जो दाम है जो एकदम आसमान में जाएंगे सीधे के सीधे, या यूं कहिए कि एकदम वो पटाखा जो फूटेगा, सरकार अभी उस पर बैठी हुई है कि किसी तरीके से चीज़ों को जो है मैनेज किया जाए। लेकिन बाकी दुनिया में तो कोहराम मच ही रहा है, वहाँ पर तो चुनाव और उस तरीके से शायद राजनीति बहुत मैनेज होती नहीं है। यहाँ तो उस तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, चीज़ें चल जाती हैं। अभी 1 महीने भर तक मीडिया वाहवाही करते रहेगा कि भैया देखो मोदी जी का डंका, मोदी जी की जो है वो रणनीति देखो आप। हालांकि महंगाई का बबल जो है यहाँ पर फटना शुरू हो चुका है। 200 रुपये आज की तारीख में, आज 200 रुपये कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो हवाई जहाज का जो तेल है वो भी जो है बढ़ रहा है और तकरीबन दुगना हो चुका है। जो पहले 1 लाख प्रति किलो के हिसाब से तकरीबन आ रहा था, अब वो 1 लाख रुपए बढ़ गया है और अब 2 लाख प्रति किलो आ रहा है। हवाई जहाज का फ्यूल की बात मैं कर रहा हूं। तो ये जो है वो आप देखिए कि किस तरीके से चीजें भारत में भी लगातार पाइपलाइन में है सब कुछ। और जैसे ही आगे से वो ढक्कन हटेगा, वो जो इलेक्शन वाली खिड़की है वो बंद होगी, उसके बाद में यहां से भी बबल फट जाएगा पूरी तरह से। अब हो सकता है कि मेरी बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन जो वास्तविकता है मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां तक हम पहुंच पाए। लेकिन ब्रिटेन और बाकी जो यूरोप के देश हैं, वहां पर महंगाई का बबल बुरी तरह से फट गया है और अब वहां के लोगों को, वहां के राष्ट्रपतियों को या वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको, प्रधानमंत्रियों को सामने आकर के कहना पड़ रहा है कि भैया कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा वरना मारे जाएंगे। और देखिए बड़ी बात यह है कि यूरोप के देश वो एक तरीके से अमेरिका ने ही फंसाए थे। यूरोप के देश वो रूस से तेल नहीं लेंगे, रूस से एनर्जी की सप्लाई नहीं लेंगे, खाड़ी देशों पर उनकी डिपेंडेंसी जो है वो इतनी ज़्यादा कर दी गई और अब खाड़ी के देशों की जो एनर्जी है वो सप्लाई हो नहीं पा रही है। सारा का सारा तेल, गैस वगैरह जो भी हैं वो जा ही नहीं पा रही है यूरोप के देशों तक। तो ऐसे में जो सारा जो सप्लाई चेन था वो टूट गया है और यूरोप के देशों का बहुत बुरा हाल है। हम तो फिर भी रूस से ले रहे हैं या बाकी जहाँ से और चीज़ें आ रही हैं। अमेरिका से बहुत महंगा पड़ता है, अमेरिका से तकरीबन 40 दिन में जो है जहाज पहुंचता है, लेकिन अब मजबूरी में क्या करें, वो भी लेना पड़ेगा। लेकिन यूरोप के देशों के लिए मुसीबत जो बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ तो स्टेट ऑफ हुर्मुज पर कब्जा है ईरान का और दूसरी तरफ बाब अल मंदेब में रेड सी के अंदर वहां पर हुती बैठे हुए। तो बड़ी समस्या जो है वो एक तरीके से बढ़ गई है यहाँ पर यूरोप के देशों की। और ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बयान भी बहुत कुछ बताता है। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को एक जगह पर ला करके देखें तो आपको क्या लग रहा है? अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं एक बयान और आपको बता देता हूं और उसके बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर शायद हो जाएगी। ट्रंप बाबू वो कह रहे हैं कि भैया अपन जो है वो अब नाटो के देशों से बाहर निकल रहे हैं और बहुत सीरियसली जो है वो ट्रंप इस पर विचार कर रहे हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, टेलीग्राफ अखबार है, उसकी खबर है और टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? पहले आपने नाटो देशों को गाली दी, डरपोक, कायर, फिसड्डी, ये भी कहा कि भैया जब हमें आपको जरूरत थी तो हम आए, पैसा दिया, सब कुछ दिया, आज जब हमें जरूरत पड़ रही है तब तुम नहीं आ रहे हो। कल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं इनको, यूके को बड़ा जो है वो यूनाइटेड किंगडम को सुझाव दे रहा हूं कि हमने बड़ी जो दिक्कत थी वो खत्म कर दी है, बड़ा जो एक मामला था वो हमने खत्म कर दिया है और अब आप आइए और आकर के अपना तेल लेकर के जाइए, आपको लड़ना पड़ेगा, अमेरिका आपके लिए लड़ेगा नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं इसका मतलब यही है कि धीरे धीरे वो माहौल तैयार कर रहे हैं नाटो से बाहर निकलने का। और उनकी फितरत रही है, जहां पर उनको पैसा रिटर्न में आता हुआ दिखाई नहीं देता है वो वहां पर पैसा डालते नहीं, चाहे वो एनवायरमेंट को लेकर के हो या दूसरी संस्थाओं के अंदर हो। जो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन पहले होता था वो अब कंट्रीब्यूशन बहुत सारी जगह पर कम हो गया है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये बात जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि भैया मेरे साथ कोई आ नहीं रहा है, मैं अकेले पिट रहा हूं, अब मैं पैसे क्यों दूं। और पहले ही पैसे की बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्राइसिस हो गई है अमेरिका के लिए। और दूसरी बात यह कि खाड़ी के देशों से वो अलग कह रहे हैं। भाई यूरोप के देशों को आप कहें तो समझ में आता है, खाड़ी के देश जो मार झेल रहे हैं,
इस वक्त में यूएई जो ठप पड़ा हुआ है, दुबई जो बंद पड़ा हुआ है, एक तरीके से ना के बरोबर जो है वो एक तरीके से आप यूं कहिए कामकाज वहां पर चल रहा है। बाकी के देशों में भी कुछ खास इस वक्त में दिखाई नहीं दे रहा है। टूरिज्म इस वक्त में अच्छा खासा होता था। अभी देखिए आप, मार्च में जो छुट्टियां पड़ती थी बच्चों की, खूब लोग जाते थे दुबई में, रोजाना लाखों लोग जाते थे वहां पर, खूब व्यापार होता था। अभी आगे जो है वो गर्मियों की जो छुट्टियां आएंगी, 1.5-2 महीने की छुट्टियां चलेंगी, खूब जो है वो फैमिली के लोग जाते हैं वहां पर, या वैसे भी बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जो है वो लोग जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने दफ्तर खोले हुए हैं और दुबई तो ऐसा हो गया सेकंड होम, लेकिन अब वो सब ठप पड़े हुए हैं। तो अमेरिका जब एक तरफ वो खुद देश जो है वो अपना नुकसान झेल रहे हैं, अपना जो उनका काम धंधा है वो चौपट हो चुका है, उनकी जो सेखी थी वो इस वक्त में खूंटी पर टंगी हुई नजर आ रही है। वहां के लोग जो है वो अंदर खाने आवाज जो बुलंद कर रहे हैं कि भैया ये ट्रंप जो कर रहा है इसके साथ में मत खड़े हो। अयतुल्ला अली खामेनी को लेकर के वहां पर सहानुभूति दिखाई दे रही है। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया ये जो खाड़ी के देश हैं वो भी पैसा अपना लगाना शुरू करो। मतलब ऐसा नहीं कि सामने वहां से लड्डू आएगा तभी तुम खाओगे, अपने यहां पर भी लंगर बनाने शुरू करो, अपना खाना पीना जो है खुद देखो। अब यानी अपनी जो लड़ाई है वो खुद अपने से करो। अमेरिका चाहता है इस बात को। और पिछले 1 महीने से खाड़ी के देश सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हुए। कहीं एक बार जो है वो कुवैत की तरफ से 1-2 मिसाइल मार दी गई, अलग बात है, या यूएई की तरफ से या सऊदी अरब की तरफ से 1-2 बयान आ गए, वो अलग बात है। लेकिन कोई सीधे सामने आ नहीं रहा है, कोई सीधे ईरान से टकराने की हिम्मत कर नहीं पा रहा है। अब इन सारी चीजों को अगर आप एक साथ रख रहे हैं तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर वाकई बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? और ईरान जिसको बहुत एक तरीके से आप यूं मान करके चलिए कि खत्म देश माना गया था, वो आज कितनी बड़ी टक्कर जो है वो दे रहा है अमेरिका को। ये सब कुछ हमारे सामने है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, क्या उनके पास में कोई प्लान बी है या कुछ भी नहीं है, और सिर्फ अब अमेरिका का यहां पर चौपट होना तय है, यानी अमेरिका उसको बड़ा झटका लगना जो है वो तय है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल शेयर कीजिए, लगातार आपके लिए खबरें, लगातार आपके लिए जो डिटेल्स है वो निकाल करके ला रहे हैं, और कोशिश यही है मेरी कि आप तक आसान भाषा में पहुंचाई जाए ताकि आपको समझ में भी आए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आप अपनी तरफ से जो भी जानकारी है वो मुझे जरूर बताइए ताकि मेरी भी नॉलेज में थोड़ी वृद्धि हो, मेरी भी नॉलेज बढ़े। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर संभव हो आपके लिए तो आर्थिक तौर पर हमारी मदद भी कीजिए। शुक्रिया।